कल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का कटिहार आगमन हुआ। इस बार डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव का कटिहार आने का उद्देश्य पूर्व डिप्टी सीएम की दिवंगत पिता के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होना था। उनके साथ प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, भाजपा नेता शहनवाज हुसैन और प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सहित कई दिग्गज नेता कटिहार पहुंचे। साइड होइए साइड होइए साइड होइए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पहुंचकर सभी ने तारकिशोर प्रसाद की दिवंगत पिता स्वर्ग गंगा प्रसाद के तेल चित्र पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पटना वापस लौटने के क्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी तमिलनाडु में हो रही हिंसा पर जमकर एक दूसरे पर तीखा राजनीतिक हमला बताया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी शुरू से ही भ्रम फैलाने का काम करती रही है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और बिहारियों पर हो रही अत्याचार पर सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, इस पूरे मामले पर हमारे डिप्टी सीएम ने सदन में ये बातें कही कि जिस वीडियो को दिखाया गया है उसका हकीकत कुछ और है। तो हमारे विरोधी बीजेपी तो अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, तो इस वीडियो के सत्यता पर ही सवाल खड़े हुए। बाकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकारियों को दिया है, जिम्मा सौंपा है कि हकीकत क्या है, वहाँ की सरकारों से भी बात हुई है, लेकिन सदन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने अपने वक्तव्य में दिखाया कि किस तरह से वहाँ के डीजीपी ने वीडियो जारी करके ये बातें कही है। लेकिन सर, डीजीपी दो बात कह रहे हैं। एक जगह कह रहे हैं कि एक जगह तो बिहारियों की वजह से हुआ और दूसरी जगह प्रॉब्लम थी जो अम्बेडकर के लोग जो भी होंगे, लेकिन एक बयान तो उनका स्पष्ट है कि ये मामला से उन्होंने स्पष्ट इनकार किया है, जो हमारे विरोधी जिस बात को लेकर के हाय तौबा मचा रहे हैं। सर क्या लग रहा है 24 के चुनाव है, इसकी सुगबुगाहट है? देखिए, इसी को लेकर 24 के चुनाव में बिहार से जब रुक जाएगा, इनका 40 सीट का कट जाएगा, तो फिर वो दिल्ली पहुंचेंगे कैसे? तो इसीलिए सारा डर यहाँ बिहार को लेकर के है। इसलिए इस तरह की बातों को लेकर के मचाया जा रहा है शोर। बिहारियों के साथ कहीं भी किसी भी देश में विदेश में कोई अत्याचार अन्याय नहीं कर सकता है। नीतीश तेजस्वी की सरकार है। सर, झारखंड में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है तमिलनाडु में। वहीं इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा कि देश में कहीं भी अगर बिहारियों पर हिंसा होती है तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। मौजूदा सरकार को उन्होंने बिल्कुल फेल्योर बताया और कहा कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, रोजगार के साधन, उद्योग और कारखाना लगाने की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन जब से नीतीश सरकार आरजेडी के साथ गए हैं, एक बार फिर जंगल राज शुरू हो गया है। भाई, हम तो कह रहे हैं कि बिहार सरकार सजग है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को टास्क दिया है, वहाँ बातें हो रही है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि बहुत सारी चीज़ों को अफवाह फैलाया जा रहा है और उसको लेकर के हकीकत भी धीरे धीरे पोल भी खुलती जा रही है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा। तो जो अगर
कहीं कोई मामला होगा तो उसका संज्ञान सरकार लेगी गंभीरता से। सरकार गंभीर है। में जो चुनाव हुए हैं पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बहुत स्थिति अच्छी नहीं रही। देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि हम लोगों का पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी भी रहने का सौभाग्य हुआ है। कई प्रदेशों में हमारे विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। हाँ